श्री राम जय राम जय राम। गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लगी जुरन बारात, होत सगुन सुंदर समय, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करिबरन परी अंबारी, करि न जाहि जेहि भांति सवारी। चले मत्त गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घनराजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। दिन चढ़ी चले विप्र बर बृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जाना जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरि अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नए पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाए। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरे, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरज गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहोरा। निदरि घन ही घुरमुरहि निशाना, निज पराय कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, अनेक घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की निनाट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाय पसान पमारे। चढ़ी अटारे न देखे नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी टिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र द्विस्यंदन साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। अनेक अत्यंत आनंद का बखान नहीं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। अनेक उनके अत्यंत आनंद बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते।
दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारथ पह जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा। दोनों सुंदर रथ जो वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समाज सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। यही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर ही चढ़ाई नरेश। आप चढ़ो चंदन सुमिरे, हर गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राहु, देखी सबई सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी की कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले मही पति शंख बजाई। हर से बुध बिलो की बराता, बरसें सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयों कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले ग्राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंट धुनि बरन न जाहे, सरव करें पाइक फराही। करें विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कलगान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरगन चावे कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितवह चकित, डगहिन ताल बंधान। सुंदर और राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनैन बरनत बनी बराता, मोहि सगुन सुंदर सुभदाता। चारा चासु वाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पाव। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आओ बरनारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशाओं में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं।
लोवा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुखो शिशु प्यावा। निगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गनक जनुदीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी का छेम बिसेखी, तो श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिरवाली नील चील, छेम करी विशेष रूप से छेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी तरीके दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हो, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समझी हैं। सुनिए सब ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। ए विधि कीन बरात पयाना, है गए जगा जहीं नहने। सुनिए सब ब्याहु सगुन सब नाचे, सब कीने बिरंची हम साचे। ए विधि कीने बरात पयाना, है गए गा जहीं हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जाने भानुकुल के तो, सरितनि जनक बंधाए से तुम। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरित संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन और बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर धारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाए जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांत भांत के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई। हरसी भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना। खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चूरा उपहार पारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा।
तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावनों में भर भर कर कहार चले। अगवान न जब दीख बराता उरा आनंद पुलक भर गाता, देख बनाओ सहित अगवाना मुझे बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवान को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वास्तु सकल राखी नृपागे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने जो अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसीस जाचक निदीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी के प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन हो जनवासा, जहाँ सब कहु सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सी बरात बुराई, और कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधी सब सिय आयतु अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाहे, पितु दशरन। सकुचन कही न सकत गुरु पाहे, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। संकोच वश गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए,
पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यों प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी मानो सरोवर प्यास से के वो लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था हसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन पहिसा, बार बार पद रज धरि सीता, कौशिक राउ लिए उड़लाई, कही अशेष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। मुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति उर सुख न समाई, सुत ही हलाई दुसा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया। जानो मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्हनाए, प्रेम मुदित मुनि बर लाए। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्हनाए, प्रेम मुदित मुनि बर लाए। विप्रवृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि समय प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। निप समीप सोहि सुतचारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेखी। सुमन बरिसी सुरन हन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद विप्र सचिव गण, मागध सूत विदूष बंदजन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, अब बढ़ऊ दिवस निधि विधि सन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।